यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही यम्मी चीज़ हम लोग मंगाए हैं। सो ये क्या है ये मैं आगे व्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को। और बहुत सारी सब्जियां हम लोग मंगाए हुए थे, बहुत ही यम्मी यम्मी और एकदम टेस्टी सब्जी थी। खा के तो मज़ा ही आ गया। ये सारी चीज़ें हम लोग रेस्टोरेंट से मंगाए थे, तो टोटल बिल जो है बहुत ज़्यादा का ही हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो यहाँ पे मम्मी बना रही है आलू गोभी की सब्ज़ी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और बन रहा है साथ में पराठा। गर्मा गर्म पराठे, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। ठंडी के दिनों में तो बहुत ही यम्मी लगता है सब्ज़ी। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पूरे बर्तन जो है वो खाली हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सारे बर्तन हमारे कहाँ चले गए हैं। ऊपर जो है बस थोड़े से गिने चुने ही बर्तन रखे हुए हैं। जो ये आप लोग जाली देख रहे हैं वो नया जाली है फ्रेंड्स। हम लोग ख़रीदे थे नया जाली, बर्तन रखने के लिए नहीं था। तो कुक्कू भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बहुत ठीक है कुक्कू। दिन भर जो है मस्ती करते रहती है कुक्कू, इधर उधर की बातें करती रहती है। और आप लोग देख ही चुके होंगे कई व्लॉग में हाव हाव करती है, तो ये नया चीज़ सीखी है हाव हाव बोलना। और मम्मा मम्मा बोलती है, मामा बोल लेती है, नानी बोल लेती है, नाना बोल लेती है, दादा बोलती है, और अभी नया नया चीज़ सीखी है पापा बोलना। पर बेचारी को पता नहीं है कि उसके पापा कहाँ हैं। फिर भी मैं समझाती हूँ, पर बच्ची उसको क्या पता फ्रेंड्स कि उसके पापा कहाँ चले गए हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। बेचारी छोटी सी बच्ची है, उसके सर से तो बाप का साया ही उठ गया। मुझे तो बहुत दुख होता है फ्रेंड्स, पर क्या करूं, जो सिचुएशन है उससे मुझे लड़ना ही पड़ेगा। अपने दुख को भुला के जो है आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और देखिए यहाँ पर जो है मम्मी बना रही है गर्मा गर्म पकोड़े बना रही थी गोभी के। गरम गोभी के पकोड़े जो हैं चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग गोभी के पकोड़े कौन सी चटनी के साथ एंजॉय करते हो। हम लोग तो जो है धनिया मिर्ची की चटनी और मस्त टमाटर की चटनी बना लेते हैं, उसी के साथ एंजॉय करते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। सो मम्मी यहाँ पे जो है ट्रे में निकाल रही थी गोभी के पकोड़े, और कुक्कू के लिए जो है बूंदी निकाल देते हैं बेसन का, तो वो बूंदी खा लेती है। नहीं तो फिर भजिया बनाना रहता है तो बिना मिर्ची का उसके लिए निकाल देते हैं, वो खा लेती है। देखिए हाँ हाँ बोल रही है, बोलो बेटी। तो ऐसे ही कुक्कू के साथ पूरा दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा घोल भी बना रही थी ताकि 2-4 बेसन का चीला भी बना लिया जाए। बहुत ही यम्मी लगता है बेसन का चीला फ्रेंड्स। आप लोग भी खा कर देखिएगा, सारे वेजिटेबल को डाल के जो है बेसन का घोल बना के चीला बनाओ, बहुत ही यम्मी लगता है। यहाँ पे जो मम्मी है एक एक करके पकोड़ा तल रही थी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी था। देखिए दिखा रही मम्मी यहाँ पे कि गोभी का पकोड़ा है, और इसमें बेसन में जो है मिर्ची डाल दिए थे, नमक डाल दिए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारीक बारीक जो है प्याज भी काट के डाल दिए थे, नमक तो डला ही हुआ था, मिर्ची भी डला ही हुआ था। तो सारा चीज़ मस्त डाल के अच्छे से जो है बैटर बना लिए थे और मस्त तल रहे थे। सो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ा आ गया खा कर के जो है। तो जो कुकू के पापा हैं फ्रेंड्स वो तो कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं इस बच्ची को कैसे समझाऊं कि उसके पापा अब कभी नहीं आएंगे। वो कभी आ ही नहीं सकते हैं यहाँ इस धरती पे। ऐसा लगता है कि बच्ची के सर से बाप का साया ही उठ गया हो। मुझे तो बहुत ही दुख लगता है, क्योंकि पापा का प्यार ना मेरी बच्ची को अच्छे से मिला, ना ही मुझे मिला अच्छे से। तो कह सकते हैं कि हम दोनों को पापा का प्यार मिला ही नहीं है। मेरी मम्मी स्ट्रगल करके जो है हम लोगों को इतना पढ़ा पाई, नहीं तो हम लोग तो पढ़ ही नहीं पाते। सो जो
सारा क्रेडिट जाता है वो मेरी मम्मी का ही जाता है। मेरे ससुराल वाले तो चाहते थे कि मैं पढ़ाई लिखाई कुछ ना करूँ, सब छोड़ छाड़ दूँ। पहले तो बहुत बोलते थे हम पढ़ा लेंगे लिखा लेंगे, ऐसा है वैसा है। शादी के बाद सब चीज़ वो लोग तोड़ दिए, रिश्ता विश्ता सब चीज़ तोड़ दिए। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। मुझे लगा कम से कम कुकू के पापा तो मेरा साथ देंगे, पर उन्होंने भी देखो मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं अकेले ही है जो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही हूँ। मुझे इतनी टेंशन रहती है फ्रेंड्स की मैं क्या बताऊँ कि आगे चल के उसका फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो उसके पापा रहते तो मैं उनसे डिस्कस करती, कुछ बताती पूछती, बट वो तो है ही नहीं, तो मैं किससे क्या पूछूँ क्या बताऊँ। मैं भी बहुत दुबली पतली हो चुकी फ्रेंड, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखते ही हैं मुझे कि मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है। देखिए कितनी ज़्यादा दुबली पतली हो गई हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग जो है ऑर्डर बना रहे थे, तो ये ऑर्डर में ही जो है सारे बर्तन निकल गए थे बाहर और कुछ भी नहीं बचा था। तो मॉर्निंग में मम्मी गोभी आलू का सब्ज़ी बना रही थी और सारा ऑर्डर में फिनिश हो गया था। उसके बाद फिर बर्तन भी पूरा बाहर ही था, तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोग सोचे कि चलो रेस्टोरेंट से सब्ज़ी मंगा लिया जाए, पराठा बचा हुआ था। सो हम लोग सोचे कि पराठे में खा लेंगे। सो सब्ज़ी मंगाए थे। ये मैं आगे आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या सब्ज़ी आई हुई थी, पूरा डिटेल में अच्छे से बताऊंगी आप लोगों को। सो फ्रेंड्स, मेरा यही कहना है कि जब कोई शादी करते हैं तो इस तरीके से धोखा क्यों देते हैं, जब आप सामने वाले का साथ निभा ही नहीं सकते। सो आप लोग पहले ही बता दीजिए ना। ये सब बेबी बेबी होने के बाद ये सब नाटकबाजी ये सब अच्छा नहीं लगता है। बट उन लोग को कौन समझाए, वो तो लड़का है उसका तो सब चल जाता है कुछ भी करे, लेकिन मैं तो लड़की हूँ। बताओ, मेरा तो पूरा लाइफ ही बर्बाद कर दिया हो। कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, क्या है कैसा है कोई वो ही नहीं है। तो जब जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते तो किसी लड़की का हाथ क्यों थामे, क्यों उसको इतना बर्बाद किया। तुमको कोई हक नहीं बनता था कि किसी का ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद करो। शादी के पहले यही लोग बोले थे कि जयपुर में रखेंगे जयपुर में रखेंगे करके, उसके बाद देखो कितना धोखेबाज की तरह धोखा दे दिए। उन लोग को थोड़ा भी शर्म नहीं आता कि उन लोगों ने मेरे साथ तो गलत किया ही किया, बेचारी इस नन्ही की जान के साथ भी इन लोगों ने इतना गलत कर दिया। ना तो इसका नाम क्या रखना है वो तक उन लोग को होश नहीं है, कैसे रहेगी मेरी बेटी वो तक होश नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो उस लड़के के लिए नई नवेली दुल्हन तैयार ही बैठी हो जो मेरे को छोड़ के उससे शादी कर लेगा। देख लेना मेरे को छोड़ने के बाद ना कभी तेरे को कोई अच्छी लड़की मिलेगी ही नहीं। भगवान ये सब पहले से लिख के रखता है कि किसके साथ किसका शादी होगा, लेकिन कुछ शादी जो है वो साजिशों के तहत होती है। मैं आप लोगों को बताऊँ फ्रेंड्स, मेरी शादी भी कुछ इसी तरीके से हुई है। जिस औरत ने मेरा शादी कराया है मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने पैसा वैसा भी खाया होगा, तभी तो देखो ना मुँह दिखाने तक नहीं आती, कोई फंक्शन में बुलाते तो उसमें भी नहीं आती है। पक्का मैं बता रही हूँ वो ज़रूर पैसा खाई होगी तभी तो नहीं आती है। कोई ना कोई बात तो ज़रूर होगी, और बहुत सारी बात तो मुझे पता चली है उसके बारे में। मोहल्ले में तो सबको मैं बताई हूँ कि वही शादी लगवाई है, सबको पता भी चल गया है कि वही लगवाई है शादी। अब कभी वो किसी का शादी नहीं करवा पाएगी, देखना। पता है फ्रेंड्स, हम लोग बहुत सीधे साधे हैं। इस बात का मेरे ससुराल वालों ने बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया है। पता है मेरा शादी लगवाने के लिए एक तो वो औरत जिसका बहुत ज़्यादा हाथ है, हम लोग को क्या बोली थी 4-5 साल से मैं जानती हूँ, अच्छे लोग हैं, कर दो शादी, ऐसा है वैसा है, सब झूठ बोल बोल के शादी करवाई है मेरा। और पता है मुझे फ़र्स्ट टाइम देखने के लिए मेरा जेठ आया था और मेरा पति आया था, और वही औरत जो शादी लगवाई है हमारा वो आई थी। उसी का बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सेदारी था। मेरे पास कुछ वीडियो ऐसा भी है जिसमें कि वो साफ साफ बोल रही है कि ये जयपुर में रहेगी जयपुर में रहेगी। अगर तू उन लोग को फ़ोन करके बोली नहीं ना कि क्या बोलते हैं जो भी मैटर है वो सॉल्व करो, और क्यों तुम लोग झूठ बोल के शादी किए हो, और तेरे को बीच में तो आना ही पड़ेगा क्योंकि तूने ही बीच में आ के मेरी ज़िंदगी पूरा सत्यानाश करके रखी है।
सो मैं बस अभी चुप बैठी हूँ, तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, इसलिए मैं शांत बैठी हूँ। मेरे पास ऐसा वीडियो है उन लोग का जिसमें कि मेरा जेठ, मेरा पति और वो औरत साफ साफ उसमें खड़े हैं और उसमें उन लोग बोल रहे हैं कि ये जयपुर में रहेगी, एरोप्लेन में आएगी जाएगी, तेरे को क्या करना है, तू तो शादी के लिए हाँ बोल दे। ऐसे बहुत उचक उचक के बोल रही थी ना, तेरा साफ साफ वीडियो है। अब मैं कभी भी उसमें इसमें डाल सकती हूँ, और अभी मुझे कुछ वैलिड लग नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ इसमें डाल नहीं रही हूँ, नहीं तो सबको पता तो चल ही जाएगा बाय प्रूफ। सो तुम लोगों का भलाई इसी में है कि जो भी मैटर है फटाफट से सॉल्व करो। मेरा और मेरी बेटी का ज़िंदगी तुम लोग जो ख़राब किए हो ना, उसको सीधा से सही करो, वरना देख लेना तुम लोग के साथ क्या होगा। और एक बात, पीठ पीछे वार करने का कोशिश मत करना, नहीं तो इस बार तुम लोग के साथ ठीक वैसा ही होगा जैसा तुम लोगों ने मेरे साथ करवाया था। और मैं यहाँ पर उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, वो इंसान तो समझ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। दोबारा ऐसा वैसा मेरे साथ कुछ कराने का ना कोशिश मत करना, वरना याद रखना तुम लोग का क्या हाल होगा फिर। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें पता है, बस मैं अभी शांत इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं किसी अच्छे चीज़ का वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं शांति से बैठी हूँ। नहीं तो इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना ना मेरे को भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। अरे मैं तेरी कानूनी रूप से मैं तेरी पत्नी हूँ, चाहूँ तो मैं तेरे बच्चे को लेके खुद आके वहाँ रह सकती हूँ तेरे साथ। कोई माई का लाल नहीं होता कि तेरे को और मेरे को अलग कर सके। तेरे ऊपर और तेरे पैसे पे हर चीज़ पे मेरा हक है, समझे, क्योंकि कानूनी रूप से मैं ही तेरी पत्नी हूँ और मेरे पास तेरी बच्ची भी है। तो मैं आ सकती हूँ तेरे पास और रह भी सकती हूँ, कोई तेरे भाई बहन माँ बाप कोई भी मेरे को तेरे से अलग नहीं कर सकते। लेकिन बात ये है ना कि तू मुझे रखना ही नहीं चाहता, शायद तू किसी और को रखना चाहता है, इसलिए तो ये सब नाटकबाजी हो रहा है। खैर फ्रेंड्स, छोड़िए उसकी बात। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है चिली पनीर दिखा रही हूँ, ये हम लोग मंगाए थे रेस्टोरेंट से, और फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो है दाल मखनी था फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बहुत ही पनीर की तो 2 डिश मंगाए थे हम लोग, ये शायद कढ़ाई पनीर था, और दाल मखनी भी मंगाए थे, वो भी बहुत ही यम्मी लग रहा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को खा के दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर एक ऑर्डर आ गया था, तो मम्मी उसे ही प्रिपेयर कर रही थी। मैं भी थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, लेकिन जो है मैं नीचे बैठ के करती हूँ, तो जो है कैमरे पे आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। सो यहाँ पे मम्मी जो है 5 टोक पूड़ी बना रही थी, और उसके साथ सब्जी पिकल और सैलेड ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से पूड़ियाँ तली जा रही है, और यही सब्जी थी। अभी कैमरे में थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट रियल में बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और ये देखिए पूड़ी कुछ इस तरीके से बेला जा रहा है, इसे ही फटाफट से सेक करके जो है हम लोग पैक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, डे बाय डे स्ट्रगल इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, टेंशन ही टेंशन है। मैं अकेले कैसे हैंडल करती होंगी, सोचिए कितना मुश्किल है। अरे जिसका पति मर जाता ना, वो औरत तो चलो वो भी कर लेती है कि चलो मेरा पति मर गया, पर मेरा पति तो जिंदा बैठा है जयपुर में। और यहाँ पे देखिए मशरूम की सब्ज़ी थी, और ये पनीर का एक और चीज़ था, इसे ही हम लोग खा रहे थे। और फिर ये देखिए फिर से आ गया हमारा चिली पनीर, और ये बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सब्जियों की पूरा भंडार ही लग गया था, समझो सब्जी का। ये मशरूम की सब्ज़ी है फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरी वीडियोस को लाइक भी करिएगा। और उस नालायक आदमी को जिसने मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, उसे थोड़ी सबक मिले, ऐसा आप लोग प्रार्थना करिएगा। उस इंसान ने मेरे साथ क्या किया है, उसको तो इस बात का अफसोस भी नहीं है, ना कोई गिल्ट है। छाती चौड़ा करके पूरे जयपुर में घूमते रहता है वो, और उसका नालायक भाई, दोनों के दोनों पागल है एक नंबर के। दोनों के दोनों रायपुर आने के लिए इतना बिलबिलाए रहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, और जब वक्त आया तो देखो भगोड़े कहीं के आते ही नहीं हैं उन लोग। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गाना चाहूँगी, एक धोखेबाज मेरी ज़िंदगी का नाश कर गया। आगे की लाइन मुझे पता नहीं है, बस इतनी ही पता थी मुझे, तो मैं गा ली। और देखिए यहाँ पे फिर से अगेन मैं आप लोगों को चिली पनीर खिला रही हूँ, लीजिए खाइए फ्रेंड्स। सो मेरा दिल जो टूटा है उसी को मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी इंजॉय करिए। चल
चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में मुझे याद करते रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए बाय बाय, टेक केयर।